हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे पहले के वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या क्या स्कोप होते हैं, उसके बाद क्या करना चाहिए, कौन से फील्ड में हम जा सकते हैं, किसी को क्लिनिकल में नहीं जाना, किसी को टीचिंग में नहीं जाना। तो आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। सो मेरा नाम है सौम्या एंड आज मैं बताने वाली हूँ कि बीएससी नर्सिंग के बाद क्या स्कोप होते हैं। तो बीएससी नर्सिंग के बाद सबसे पहले तो आप स्टाफ नर्स बन सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको किसी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं आपकी इंटर्नशिप के बाद। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक्सपीरियंस जितना आप गेन करेंगे उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 15,000 to 20,000 तक सैलरी आपको मिलेगी और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। सेकंड, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स एज अ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की पोस्ट पे ज्वाइन करने के लिए। जैसे नॉलसेट हो गया, जैसे DSSSB हो गया, ESIC हो गया। आप मिलिट्री में भी एज अ स्टाफ नर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका एग्ज़ाम अलग से होता है MNS का। नेक्स्ट, अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो सबसे पहले तो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं। बीएससी नर्सिंग के बाद डायरेक्ट आप जिस कॉलेज से किए हैं वहाँ भी आप एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर आप बच्चों को क्लिनिकल एक्सपोजर में गाइड करेंगे और जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की सैलरी होती है वो प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों में अलग अलग होती है। प्राइवेट कॉलेजेस में 20,000 के अराउंड होती है आपकी सैलरी एंड गवर्नमेंट कॉलेज में 30,000 40,000 उससे ज़्यादा भी हो सकती है ना। अगर आपको प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, ट्यूटर ये सब बनना है तो फिर आपको MSc नर्सिंग करना पड़ेगा। MSc नर्सिंग करने के बाद आप एक स्पेशलाइजेशन लेते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर ये सब की पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कॉलेज में। वहाँ पे सैलरी आपकी 40,000 50,000 to 80,000 भी जा सकती है। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। नेक्स्ट, आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स के पोस्ट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं किसी ये ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में होता है और यहाँ पे आप नॉर्मली जैसे हेल्थ केयर अवेयरनेस हो गया, प्रिवेंटिव केयर हो गया, इस पे फोकस करते हैं। आप किसी NGO को ज्वाइन कर सकते हैं इसके बाद, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ हेल्थ केयर प्रोग्राम वो किया है, स्टार्ट किया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये सब में भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको कुछ और ही करना है इसके बाद, तो बियॉन्ड दिस आप क्लिनिकल रिसर्चर बन सकते हैं। आपके पास होती है मेडिकल कोडिंग। आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आपका काम रहता है कि आपको मैनेजमेंट देखना पड़ता है, स्टाफ मैनेजमेंट देखना पड़ता है, ड्यूटी स्केड्यूल्स देखने पड़ते हैं। तो ये होता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप गए तो। उसके बाद हेल्थ केयर एडुकेटर और कंटेंट क्रिएटर भी आप बन सकते हैं, जैसे कि मैं। और आप ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये सारे स्कोप हो गए बीएससी नर्सिंग के। सो थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।